नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम वसंत भाग 3 भाग ख का लेसन 5 और लेसन 6 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेसन 5 नई समस्याएँ का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग के समय में उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य किसका था? हर्ष का, पोरस का, अशोक का, चंद्रगुप्त का? तो किसका था? हर्ष का। चीनी यात्री हुएनसांग भारत में कहाँ अध्ययन कर रहे थे? तक्षशिला में, नालंदा में, अवध में, पाटलिपुत्र में? तो कहाँ अध्ययन कर रहे थे? नालंदा में। ये चीनी यात्री थे, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। इस्लाम को भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में लगभग कितने वर्ष लग गए थे? 500, 600, 700, 800? तो कितने वर्ष लगे थे? 600 वर्ष। अरब भारत में किससे आगे नहीं बढ़ सके? सिंध, मगध, अवध, पंचनद? तो कहाँ सिंध से आगे नहीं बढ़ सके थे। सुल्तान महमूद गजनवी का सुल्तान कहाँ का सुल्तान था? कजाकिस्तान का, तुर्किस्तान का, अफगानिस्तान का, उज्बेकिस्तान का? तो कहाँ का था? अफगानिस्तान का। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने कब आरंभ किए? 1000 ईस्वी, 1020 ईस्वी, 1050 ईस्वी? तो 1100 ईस्वी। राइट आंसर है 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1050, 1040, 1030, 1020? कब हुई थी? 1030 ईस्वी। गजनी पर किसने कब्जा कर लिया था? शहनवाज गोरी ने, शाह खां गोरी ने, शहाबुद्दीन गोरी ने, शाह हुसैन गोरी ने? तो किसने? शहाबुद्दीन गोरी ने। प्रश्न नंबर 9 है, गोरी को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अशोक ने, रणजीत सिंह ने? तो किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। गोरी दिल्ली के तख्त पर कब बैठा था? 1150 में, 1169 में, 1182 में या 1192 में? तो कब बैठा था? 1192 में। दक्षिण में कौन शासक शक्तिशाली था? चोल, चालुक्य, मौर्य या फिर गुप्त? कौन थे? चोल। दक्षिण भारत की शक्तिशाली रियासत कौन सी थी? विराटनगर, विशालनगर, विजयनगर, विक्रमनगर? कौन सी थी? विजयनगर। 14वीं शताब्दी के अंत में किस तुर्क मंगोल ने दिल्ली को तबाह कर दिया था? गोरी ने, महमूद ने, तैमूर ने, बाबर ने? तो किसने कर दिया था? तैमूर ने। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? अकबर ने, बाबर ने, तैमूर ने, जहांगीर ने? तो किसने डाली थी? बाबर ने। सन 1526 ईस्वी में किसने दिल्ली के सिंहासन को जीता था? गोरी ने, बाबर ने, तैमूर ने, महमूद ने? तो किसने जीता था? बाबर ने। सुल्तान फिरोज शाह की माँ कौन थी? हिंदू थी, तुर्क थी, मंगोल थी, मुगल थी? कौन थी? हिंदू थी। गुलबर्ग के शासक ने मुस्लिम होते हुए भी कहाँ की हिंदू राजकुमारी से विवाह किया था? विराटनगर की, विजयनगर की, विजयवाड़ा की, विशालनगर के? कहाँ की राजकुमारी से विवाह किया था? विजयनगर की। अफगान शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? महमूद था, महमूद था, गोरी था, शेरशाह था या फिर तैमूर था? कौन था? शेरशाह था। टोडरमल किस मुगल शासक के राजस्व मंत्री थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के? तो कहाँ किसके थे? अकबर के। भारत में पर्दा प्रथा का विकास किस काल में हुआ? तुर्क, मंगोल, अफगान, मुगल? तो किस काल में हुआ था? काल में हुआ था पर्दा प्रथा का विकास? मुगल काल में। 15वीं शताब्दी में कौन सी रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र थी? अवध, मगध, गुलबर्ग, जौनपुर? तो इसका राइट आंसर है जौनपुर। कबीर किसके शिष्य थे? रामचंद्र के, रामानुज के, रामानंद के या फिर राम स्वरूप के? तो किसके थे? रामानंद के। अमीर खुसरो क्या थे? तुर्क थे, मुगल थे, अफगान थे, मंगोल थे? क्या थे अमीर खुसरो? तुर्क थे। अकबर ने कब से आरंभ करके लगभग 50 वर्षों तक शासन किया? 1546 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1566 ईस्वी, 1576 ईस्वी? तो 1556 ईस्वी। अकबर को किसे पराजित करने में सफलता नहीं मिली थी? महाराणा सांगा को, महाराणा मानसिंह को, महाराणा प्रताप को, महाराणा जयसिंह को? तो महाराणा प्रताप को। अकबर के दरबार में कहाँ के जेसुइट थे? फ्रांस के, इटली के, कनाडा के, पुर्तगाल के? तो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। औरंगजेब कैसा शासक था? उदार, धर्मालु, दयालु, कृपालु?
कैसा था, धर्मांध था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, सन 1607 ईस्वी, 1617 ईस्वी, 1627 ईस्वी, 1637 ईस्वी। तो 1627 ईस्वी शिवाजी 27। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था, 1719 में, 1729 में, 1739 में, 1749 में। तो 1739 में। प्लासी का युद्ध क्लाइव ने कब जीता था, 1755 में, 56 में, 1517 में, 1757 में। तो कब जीता था, 1757 में। सन 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर के किस सुल्तान को पराजित किया था, टीपू को, टीनू को, टीटू को, टीमू को। तो किसको, टीपू सुल्तान को। पंजाब, कश्मीर और सरहदी सूबे तक किसका राज्य फैला हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह का, महाराजा प्रेम सिंह का, महाराजा प्रताप सिंह का, महाराजा रणधीर सिंह का। तो किसका फैला हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह का। राजपूतों ने जयपुर का कौन सा शासक बहादुर योद्धा तथा कुशल राजनीतिक था, सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई हवा सिंह, सवाई जय सिंह। तो कौन था, सवाई जय सिंह। रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना कब दिया था, सन 1600 ईस्वी में, सन 1608 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी में। तो यह था हमारा लेसन 5 नई समस्याएं। अब है हमारा पाठ 6, सॉरी एक और है इसका क्वेश्चन। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1660 ईस्वी में थी, 1670 में, 1680 में, 1690 में। तो कब हुई थी, 1660 ईस्वी में। अब हमारा जो अगला लेसन है वो है अंतिम दौर भाग 1। वह पहला प्रश्न है अंतिम दौर भाग 1 का पहला प्रश्न। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए कैसे जमींदार पैदा किए, छोटे, बड़े, मध्यम, मजदूर। तो कैसे जमींदार पैदा किए, बड़े। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने किनको प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा का प्रसार किया, सेना को, किसान को, क्लर्कों को या फिर उद्योगी को। तो किसको, क्लर्क को। राजा राम मोहन राय किस शताब्दी के प्रभावशाली व्यक्ति थे, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो किस शताब्दी के थे, 18वीं शताब्दी के। राजा राम मोहन राय के आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, 3 तलाक। तो किस पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पर। भारत में अंग्रेजों ने किस सन के बाद कई अखबार निकाले, 1760, 1770, 1780, 1790। तो क्या है इसका राइट आंसर है 1780। पहला भारतीयों के स्वामित्व और संपादन का अंग्रेजी में अखबार कब निकला था, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। तो 1818 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, लंदन में, ब्रिस्टल में, मॉस्को में, बोन में। तो कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल में। मेरठ में भारतीय सेना ने कब बगावत की थी, मेरठ की बगावत कब हुई थी, फरवरी 1857 में, मार्च 1857 में, अप्रैल 1857 में या फिर मई 1857 में। तो कब हुई थी, मई 1857 में। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह मूलतः कैसा विस्फोट था, प्रांतीय, सामंतीय, वैश्वीय, खगोलीय। तो कैसा था, सामंतीय था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आया, तात्या टोपे, तांत्या खोपरे, तांत्या मुखे, तांत्या मुले। तो कौन आया था, तांत्या टोपे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर कौन थी, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी रमाबाई। तो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई कितनी आयु में लड़ते लड़ते मारी गई थी, 20, 30, 40, 50। तो कितने वर्ष की थी वो, मात्र 20 वर्ष की थी। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी लिखित पुस्तक थी, वारकर की, नेरकर की, सावरकर की, पारकर की। तो किसकी थी, वीर सावरकर की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देश को किस कंपनी से अपने हाथ में ले लिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया। तो किस कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो किस समाज की स्थापना की थी, सभी को पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव ने ब्रह्म समाज की, केशव चंद्र ने किस समाज को लगभग ईसाई रूप दे दिया था, तो
किसको दे दिया था? ब्रह्म को, शैव को, वैष्णव को, शाक्त तो ब्रह्म समाज को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज का आंदोलन शुरू किया था? वैष्णव का, आर्य का, ब्रह्म का या फिर शैव का? तो किसका? आर्य समाज का। श्री राम कृष्ण परमहंस किस राज्य से थे? बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, असम से। तो किस राज्य से थे? बंगाल से थे। सन 1893 ईस्वी में शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? श्री रामकृष्ण, श्री रामानंद, रोमियो अरोड़ा ने या फिर विवेकानंद ने? तो किसको? विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1908 में। तो कब हुई थी? 1902 में। विवेकानंद की मृत्यु 1902 में। नंद द से 2 याद रख सकते हैं। अमृतसर के हत्याकांड के बाद सर का खिताब किसने लौटा दिया था? विवेकानंद ने, केशव चंद्र ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने। तो किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी? विद्या भारती, शांति निकेतन, शांति शिक्षा निकेतन, शिक्षा भारती। तो सभी को पता होगा शांति निकेतन। लेखक ने जनता के आदमी किसे कहा है? टैगोर को, विवेकानंद को, गांधी को, कबीर को। तो किसको कहा है? गांधी को। जनता के आदमी कौन थे? गांधी। श्रीमती एनी बेसेंट पर हिंदुओं के किस वर्ग की आस्था का जबरदस्त प्रभाव पड़ा? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, व्यापारी वर्ग। कहेगा मध्य वर्ग। आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल कौन बैठाना चाहते थे? मौलाना आजाद, सर जिन्ना, मौलाना आजाद, सर जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद अली खां। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जिन्ना ने, सर सैयद ने, मौलाना आजाद ने, अब्दुल कलाम ने। तो किसने की थी? सर सैयद ने। उर्दू में अल हिलाल साप्ताहिक का आरंभ सन 1912 ईस्वी में किसने किया था? सर सैयद ने, सर जिन्ना ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अब्दुल कलाम ने। तो किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में, सन 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। तो कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। 1885 में। अगला प्रश्न है, बड़ा सो जाना जाएगा तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के कौन थे? बालकृष्ण तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गोपाल तिलक, बाल जटाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस बुजुर्ग नेता को राष्ट्रपिता समझा जाता था? दादा भाई नौरोजी को, गोखले को, तिलक को, गांधी को। तो किसे समझा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। द कॉमरेड साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो कब हुआ था? 1912 में। अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब अल हिलाल शुरू किया तो वे कितने वर्ष के थे? 22 के, 23 के, 24 के या फिर 25 के? तो कितने वर्ष के थे? 24 वर्ष के थे। पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर किसने हमला किया था? जिन्ना ने, सर सैयद ने, अब्दुल ने, आज़ाद ने। तो किसने किया था? आज़ाद ने। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? मराठा थे, बंगाली थे, पंजाबी थे या फिर पठान थे? तो क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले मराठा थे। तो यह था हमारे पाठ अंतिम दौर भाग 1 का अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।